एवरीवन, लीजिए मैं आ गई हूँ आपका 21 डेज चैलेंज पूरा करने के लिए एक और वीडियो लेके। यहाँ पे मैचिंग है। पहला स्टिमुलेटरी रिस्पांस, बी ब्लॉकर, यहाँ ड्रग्स की बात हो रही है। अलर्टनेस बढ़ाने के लिए नार्कोटिक्स का यूज़ करते हैं। साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन, एनर्जीज यूज़ करते हैं। टेस्टोस्टेरोन एनाबॉलिक स्टेरॉइड में होता है। नेक्स्ट आपका मैचिंग है O2 स्टोरेज इन मसल। कहाँ पे O2 कहाँ स्टोर होता है मसल में? मायोग्लोबिन में। सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग स्प्रिंट के समय जो हम शॉर्ट डिस्टेंस की रनिंग करते हैं उसमें O2 जो एनर्जी कहाँ से यूज़ होता है? एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से यूज़ होता है। नेक्स्ट रेस्ट पीरियड इमीडिएट एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज के बाद जो रेस्ट पीरियड होता है उसको रिकवरी पीरियड बोलते हैं। इपोक क्या? ऑक्सीजन डेप्थ। इपोक मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन आफ्टर द एक्सरसाइज, मतलब पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन है। उसको ऑक्सीजन मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट का ऑक्सीजन लेते हैं जब वर्कआउट करने के बाद, उसको ऑक्सीजन डेप्थ बोलते हैं। नेक्स्ट मैचिंग है लीडरशिप, LSS। देन पर्सनालिटी, प्रोफाइल है। ग्रुप कोहेसन, GEQ है। एंजाइटी, S सेट है। नेक्स्ट मैचिंग आप देखेंगे एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन। ठीक है, अगर हम ज़्यादा एनाबोलिक स्टेरॉइड लेंगे तो फीमेल में जो है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। एम्फेटामिन्स क्या करता है? इनिशिएटिंग द न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस, हमारा जो न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस है उसकी शुरुआत करता है, इनिशिएट करता है। एल्कोहल लेंगे ज़्यादा तो क्या होता है? हमारा न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस स्लो हो जाता है। एल्कलाइन सॉल्ट क्या होता है? ब्रिंगिंग एसिड लेवल को नॉर्मल में लाता है। नेक्स्ट मैचिंग है। नेक्स्ट मैचिंग में क्या बोल रहा है? लर्निंग मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट है। कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन, डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट होता है। पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल कोर, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया था। नेक्स्ट आपका जो है टर्मोलॉजी से गेम से रिलेटेड, लाइक बास्केटबॉल में डेड बॉल टर्म यूज़ होता है, कबड्डी में लोना, वॉलीबॉल में लिब्रो, फुटबॉल में सडन डेथ। अगली मैचिंग की बात करें, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने दिया था? मैक्स वेबर ने। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी FW टेलर ने दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्योल ने दिया था। ह्यूमन रिलेशन का मूवमेंट थ्योरी एल्टन मायो ने दिया। नेक्स्ट टर्म स्कीम्स रिलेटेड है। वाटर जंप स्टिपल चेज में। डायगोनल एक्सेस किस में होता है? 800 मीटर रनिंग में होता है। 3 मीटर किस में यूज़ करते हैं? हॉकी में। 8 सेकेंड रूल किस में यूज़ करते हैं? बास्केटबॉल में। नेक्स्ट ट्रेनिंग मेथड और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? सर्किट ट्रेनिंग है, मॉर्गन एंड अडम्शन ने दिया था। वॉटलेक ट्रेनिंग है, गुस्टो हॉलमन ने दिया था। इंटरवल ट्रेनिंग है, डॉक्टर रैंडल एंड गेस्चर ने दिया था। इसमें से कोई ना कोई जरूरी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोटर फेज का दिया हुआ है, फेज ऑफ मोटर लर्निंग दिया हुआ है, लाइक रफ कोऑर्डिनेशन, फाइन कोऑर्डिनेशन, देन ऑटोमेटाइजेशन। आपको ये सीक्वेंस याद करना है कि मोटर लर्निंग का सीक्वेंस क्या होता है। फिर से बता रही हूँ, स्टार्टिंग में पहले रफ कोऑर्डिनेशन होगा, देन इम्प्रूव होगा, फाइन कोऑर्डिनेशन में बदलेगा, देन अच्छे से आ जाने के बाद ऑटोमेटाइजेशन होता है। देन मैकेनिकल फेज ऑफ 100 मीटर के फेजेस को अरेंज करना है। स्लो एक्सीलरेशन फेज, क्विक एक्सीलरेशन फेज, देन स्पीड फेज, देन रिटार्डेशन। पहले स्लो होता है, देन क्विक होता है, देन स्पीड आता है, देन रिटार्डेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सीक्वेंस अप्रोच अडेप्टेड टू स्टडी पर्सनालिटी इन स्पोर्ट्स। कौन सा सीक्वेंस अडॉप्ट हम लेते हैं जब स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की स्टडी करते हैं? तो पहले साइकोडायनेमिक अप्रोच लेते हैं, देन ट्रेट होता है, देन सिचुएशन होता है, देन इंटरेक्शनल अप्रोच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कौन कौन सा सीक्वेंस है? पहले नोटिफाई करते हैं, देन आइसोलेट अलग करते हैं, देन डिसइंफेक्शन करते हैं, देन डायग्नोस करते हैं, देन इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इम्यूनाइज करेंगे, देन ट्रीटमेंट देंगे। HVPM अमरावती जो 1914 में आया था, YMCA 1920 में बना था, NIS पटियाला 1961 में, साई 1984 में। फिर से अमरावती कॉलेज जो बना था 1914 में, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन 1920 में, NIS पटियाला 1961 में, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में। डेकाथलॉन में 10 इवेंट होते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट डे के इवेंट को अरेंज करना है। 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400। इसको आप एक एज्यूम कर लीजिए, ग्राउंड में जब आप रनिंग करते हैं उस डायरेक्शन में एज्यूम कर लीजिए ये यहाँ है, यहाँ ऐसे करके देन आपको याद हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ द थेरेप्टिक मॉडलिटीज़ की सीक्वेंस क्या है? पहले क्रायो होता है, देन इलेक्ट्रो होता है, क्रायो मतलब बर्फ, इलेक्ट्रो देन मसाज, देन एक्सरसाइज थेरेपी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूव्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यानी फैसिलिटेशन ऑफ द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है मसल फाइबर टेस्टिंग, मूवमेंट पोटेंशियल प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन एक्टिविटी यानी कंप्यूटर के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वेलनेस मूवमेंट सपोर्ट्स एफर्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स द हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन। अगर वेलनेस मूवमेंट हम कोई कर रहे हैं तो वो सपोर्ट करता है हेल्थ को, हम प्रमोट करता है, हमारी डिजीज़ को, बीमारी को रोकता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।